अहले इल्म से पूछते हैं कि खलील और हबीब में क्या फर्क क्या होता है। हबीब का माना भी दोस्त है, खलील का भी माना दोस्त और प्यारा होता है, फिर खलील और हबीब में फर्क क्या है। तो आओ सुनो, माहिरीन इल्म लिखते हैं, माहिरीन हदीस लिखते हैं, सुनो, खलील वो होता है जिसका हर एक अमल अल्लाह की रजा के लिए हुआ करता है, लेकिन हबीब वो होता है कि हबीब की रजा जिस काम में हो, रब्बे कायनात उस काम को पूरा कर दिया करता है। सुनते हैं कि इस्लाम कैसे सिखाता है कि रसूल ग्रामी वक़ार अलैहिस्सलाम के फजाइल क्या हैं, कमालात क्या हैं और मोमिन को उन्हें किस दर्जा जिक्र करना चाहिए। एक हदीस सुनाता हूँ, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, इमाम दारमी ने भी इसे जिक्र किया है, काजी अयाज ने शफा के अंदर भी इसको दर्ज किया है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, रिवायत करते हैं सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, एक दफा प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के कुछ साथी, कुछ सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, इजलास मुनक्किद कर रखा है और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। मौजूए सुखन है अंबियाए किराम और उनके फजाइल कमालात। अंबिया किराम के फजालात का जिक्र हो रहा है, उनके रुतबों को देख देख करके सहाबा अपनी हैरतों का इजहार कर रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं, देखते हैं मेरे सहाबा हैं, मजलिस बिठा रखी है, मजलिस में बैठे हुए हैं, आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के करीब पहुंचते हैं, इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सहाबा की आवाजें हुजूर की समाअतों से टकराने लगती हैं। सहाबा को एहसास नहीं होता है हुजूर करीब पहुंच चुके हैं, सहाबा की बातें सुन रहे हैं। एक सहाबी कहते हैं, ए मेरे साथियों, जरा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रुतबा तो देखो, रब्बे कायनात ने उन्हें अपनी बारगाह के लिए चुन लिया है, वो नजीजुल्लाह है, अल्लाह के चुनीदा पैगंबर हैं। तो एक दूसरे सहाबी कहते हैं, मेरे भाइयों आओ जरा इब्राहिम का रुतबा देखो, इब्राहिम अल्लाह के वो पैगंबर हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी दोस्ती अता की है, वो खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के खलील और दोस्त हैं। एक तीसरे सहाबी कहते हैं, आओ मूसा का भी रुतबा देख लो, मूसा अल्लाह के वो पैगंबर हैं जिन्हें रब्बे कायनात ने कोहे तूर में शरफे हम कलामी से नवाजा है, रब्बे कायनात ने उनसे बराहे रास्त बात की है, वो कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह के कलीम हैं। एक चौथा शख्स कहता है, आओ अल्लाह के पैगंबर ईसा का रुतबा भी देख लो, ईसा वो पैगंबर हैं जिन्हें कलिमतुल्लाह कहा जाता है, वो अल्लाह का कलिमा है, अल्लाह की रूह है। कुरान करीम ने उन्हें कलिमतुल्लाह से रूहुल्लाह से याद किया गया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने सहाबा की बातें सुन रहे हैं, अचानक सहाबा को एहसास होता है हुजूर हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। सहाबा हुजूर के एहतराम में खड़े हो जाते हैं। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम अब अपने सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबा, मैंने तुम्हारी बातें सुनी है, तुमने अंबिया का जो जिक्र किया है वो सारी बातें मैंने सुनी है, उनके रुतबों को देखकर तुम अपनी हैरतों का जो इजहार कर रहे थे, मैंने वो मंजर भी देखा है। मेरे सहाबा सुनो, हाँ अल्लाह के पैगंबर हजरत आदम नजीयुल्लाह हैं, वाकई वो ईसा वाकई वो ऐसे ही हैं। सुनो, तुम में से एक ने कहा था कि मूसा कलीमुल्लाह है, हाँ वाकई वो ऐसे ही हैं। तुम में से एक ये भी कह रहा था कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, अल्लाह ने उन्हें अपनी खुल्लत और दोस्ती से नवाजा है, वाकई इब्राहिम ऐसे ही है। तुम में से कोई ये भी कह रहा था कि ईसा कलिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है, उन्हें कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह के लक़ब से याद किया गया है। हाँ सुनो, वाकई ईसा ऐसे ही है। लेकिन मेरे सहाबा बताओ, तुमने अंबिया के मकाम और मर्तबे को तो जान लिया है, मुझे बताओ क्या तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे पैगंबर का रुतबा क्या है? मेरे सहाबा याद रखना, हुजूर ने सहाबा से खिताब फरमाया था और सहाबा के तवस्सुत से कयामत तक आने वाले मुसलमानों से खिताब फरमाते हुए कहा था, ए लोगों सुनो सुनो, तुमने अंबिया के मकाम और मर्तबे को तो देख लिया है, मुझे बताओ क्या तुम ये भी जानते हो तुम्हारे पैगंबर का रुतबा क्या है? ए लोगों याद रखना, वाकई इब्राहिम खलीलुल्लाह है, लेकिन सुन लो, तुम्हारा पैगंबर हबीबुल्लाह है, अल्लाह का हबीब है। वला फखराली, लेकिन मैं ये बात फखर से नहीं कहता। आओ शारहीन हदीस से पूछते हैं, अहले इल्म से पूछते हैं कि खलील और हबीब में क्या फर्क क्या होता है। हबीब का माना भी दोस्त है, खलील का भी माना दोस्त और प्यारा होता है, फिर खलील और हबीब में फर्क क्या है? तो आओ सुनो, माहिरीन इल्म लिखते हैं, माहिरीन हदीस लिखते हैं, सुनो, खलील
वो होता है जिसका हर एक अमल अल्लाह की रजा के लिए हुआ करता है, लेकिन हबीब वो होता है कि हबीब की रजा जिस काम में हो रब्बे कायनात उस काम को पूरा कर दिया करता है। सुभान अल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। बेशक सुभान अल्लाह। पैगाम दे दिया प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारा पैगंबर वो है कि तुम्हारे पैगंबर की रजा में, तुम्हारे पैगंबर की रजा जिस काम में हो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मकसद को पूरा कर दिया करता है, उस काम को पूरा कर दिया करता है। प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने सिलसिले कलाम जारी रखते हुए फरमाया था, मेरे सहाबा तुमने ये तो जान लिया है कि अंबिया का मकाम और मर्तबा क्या है, मुझे बताओ क्या तुम ये भी जानते हो तुम्हारे पैगंबर का रुतबा क्या है? सुनो, कल कयामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, याद रखना उस दिन लिवाउल हम्द तुम्हारे पैगंबर के हाथों में होगा, परचमे हम्द अल्लाह ताला मेरे हाथों में आता करेगा। और याद रखना उस लिवाउल हम्द के नीचे हजरत आदम भी मौजूद होंगे, मूसा भी मौजूद होंगे, ईसा भी खड़े होंगे, इब्राहिम भी हाजिर होंगे। याद रखना हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक रब्बे कायनात ने इस धरती पर जितने अंबिया और मुरसलीन भेजे हैं, सारे के सारे अंबिया और मुरसलीन तुम्हारे पैगंबर के परचम तले मौजूद होंगे। वला फख्र अली, लेकिन मैं ये बात फख्र से नहीं कहता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम यहीं पर नहीं रुकते हैं, फरमाते हैं मेरे सहाबा तुमने अंबिया का रुतबा तो देख लिया है, मुझे बताओ क्या तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे पैगंबर का मकाम और मर्तबा क्या है? सुनो, कल कयामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, बाप बेटे को पहचान नहीं रहा होगा, बेटा बाप को पहचान नहीं रहा होगा। उस नफ्सी नफ्सी के आलम में जब रब्बे कायनात रब्बे जुल जलाल इतने जाहो जलाल में होगा कि किसी को भी कलाम करने की जसारत नहीं होगी, उस वक्त तुम्हारा पैगंबर होगा जो बारगाहे रब्बुल इज्जत में सजदा रेज हो जाएगा और रब तुम्हारे पैगंबर से कहेगा महबूब अपना सर उठाओ, मांगो जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। ए लोगों याद रखना, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले शफाअत का दरवाजा तुम्हारा पैगंबर खटखटाएगा। सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में मैं शफाअत करूंगा और सबसे पहले रब की बारगाह में मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। वला फख्र अली, लेकिन मैं ये बात फख्र से नहीं कहता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की जा है किन आंखों से, किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, मेरे सहाबा तुमने ये तो जान लिया है कि अंबिया का मकाम और मर्तबा क्या है, मुझे बताओ क्या तुम ये भी जानते हो तुम्हारे पैगंबर का रुतबा क्या है? सुनो, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की जन्नत का दरवाजा सबसे पहले तुम्हारा पैगंबर खटखटाएगा। और याद रखना रब्बे कायनात सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खोलेगा। याद रखना मैं जन्नत में तन्हा दाखिल नहीं होगा, मेरे साथ मेरी उम्मत के फुकरा और गुरबा भी जन्नत में दाखिल होंगे। वला फख्र अली, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं ये बात फख्र से नहीं कहता। गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। आखिरी बात जो प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई थी वो ये थी, मेरे सहाबा तुमने ये तो जान लिया है अंबिया का मकाम और मर्तबा क्या है, मुझे बताओ क्या तुम ये भी जानते हो तुम्हारे पैगंबर का रुतबा क्या है? ए लोगों याद रखना, अव्वलीन व आखिरीन में सबसे अफजल, सबसे बरतर और सबसे बेहतर तुम्हारा पैगंबर है। वला फख्र अली, लेकिन मैं ये बात फख्र से नहीं कहता। रब्बे कायनात ने
हमारे पैगंबर को इस पूरी कायनात में सबसे अफजल बना करके भेजा है। ये शान है रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की। प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को, अपनी उम्मत को, मुसलमानों को तालीम दी, मुसलमानों को सिखाया कि हुजूर के फजाइल क्या हैं, मरातिब क्या हैं, मकामात क्या हैं। क्यों सिखाया? इसलिए सिखाया कि जिस शख्स को अपने मुक्तदा, अपने पेशवा के फजाइल मालूम होते हैं, कमालात का इल्म होता है, खूबियों का एतराफ होता है, वो अपने मुक्तदा के नक्शे कदम पे चलते हुए फख्र महसूस करती है। इस्लाम हमें हुजूर के फजाइल सिखाता है। क्यों सिखाता है? इसीलिए सिखाता है कि जब हमें मालूम होगा कि हमारे प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की खूबियां ये हैं, कमालात ये हैं, तो हम हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की खूबियों को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे। सहाबा ने अपने अमल से, अपने किरदार से इसे करके भी दिखाया। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ऐसी कि रसूल कायनात अलैहिस्सलाम जो फरमा दें उस पर बगैर कुछ सोचे हुए अमल करने लगे, और जिस चीज से मना कर दें बगैर कुछ सोचे हुए उससे बाज आ जाए। ये शान थी सहाबा की। इस्लाम हमें सिखाता है कि मुसलमान की कामयाबी इसी में मुज़मर है कि मुसलमान प्यारे मुस्तफा के नक्शे कदम पर चले। इस्लाम वो मजहब है जो अपने मानने वालों को एक तहजीब अता करता है, वो मजहब है जो अपने मानने वालों को एक सकाफत अता करता है। और इस्लाम ये चाहता है कि उसके मानने वालों के शख्सियत में, उनके किरदार में, उनके जिस्म से ये जाहिर हो कि वो मुसलमान हैं। वो इस्लामी सकाफत और तहजीब को अपनाते हुए फख्र महसूस करें और किसी दूसरे की तहजीब की तरफ न भागें, किसी दूसरे की सकाफत पर अमल करते हुए फख्र महसूस न करें। आओ जरा देखो कि मुसलमान अपनी सकाफत पर किस तरह अमल किया करते थे और रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की किस कदर अकीदत रखा करते थे। आओ बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाता हूँ। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। बुखारी में भी यह हदीस मौजूद है, मुस्लिम में भी यह हदीस मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि रसूल ग्रामी वक़ार अलैहिस्सलाम ने एक दफा अपने लिए सोने की एक अंगूठी बनवाई थी। किस चीज की? सोने की अंगूठी। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए सोने की एक अंगूठी बनवाई। साहबा ने देखा कि हुजूर ने अपने लिए सोने की अंगूठी बनवाई है, तो साहबा तो हुजूर के नक्शे कदम पे चलते हुए फख्र महसूस करते थे, हुजूर की इत्तिबा और पैरवी करते हुए थकते नहीं थे। देखा कि हुजूर ने सोने की अंगूठी बनवाई है, तो साहबा ने भी अपने लिए सोने की अंगूठियां बनवा ली। एक दिन रसूल ग्रामी वक़ार अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ लाते हैं, अपने सोने की वो अंगूठी निकालते हैं, अपने सहाबा को दिखाते हुए कहते हैं, मेरे सहाबा देखो ये वो सोने की अंगूठी है जो मैंने अपने लिए बनवाई थी। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह हमें पता है आपने अपने लिए ये सोने की अंगूठी बनवाई थी, या रसूल अल्लाह हमने आपकी इत्तिबा करते हुए हमने भी अपने लिए सोने की अंगूठियां बनवा ली हैं। उस वक्त जब सहाबा ने एतराफ किया कि ये हुजूर की तकलीद करते हुए, उन्होंने हुजूर की इत्तिबा करते हुए उन्होंने अपने लिए सोने की अंगूठियां बनवाई हैं, उस वक्त प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने अपनी वो सोने की अंगूठी फेंक दी है और फेंकते हुए इरशाद फरमाया था, लोगों सुनो, इन्नी लन अलबसहु अबदा, मेरे सहाबा याद रखना मैंने सोने की अंगूठी अपने लिए बनवाई थी, देख लो मैंने सोने की अंगूठी फेंक दी है, अब मैं सोने की अंगूठी जिंदगी में कभी भी नहीं फेंकूंगा। अल्लाह की कसम, सहाबा का किरदार देखो, जिस वक्त हुजूर ने अपनी अंगूठी फेंकी है, सहाबा ने अपने हाथों से सोने की अंगूठियां निकाल निकाल करके फेंक दी हैं और ऐलान कर दिया है, हमने करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह हम तो आपके मानने वाले हैं, आपकी इत्तिबा करने वाले हैं, आपके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। हुजूर आप सोने का जेवर नहीं पहनेंगे, सोने की अंगूठी नहीं पहनेंगे, तो हम आपके नक्शे कदम पर चलने वाले भला हम कैसे पहन सकते हैं? ये इस्लामी तहजीब है। इस्लाम सिखाता है, अपने मानने वालों को तहजीब अता करता है, एक सकाफत अता करता है कि मोमिन मर्द के लिए
सिवाय चांदी की नग वाली एक अंगूठी के कोई भी जेवर हलाल नहीं है। मुसलमान को यह तहजीब अपनानी चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उसे अपनाना चाहिए। अगर वो हुजूर का मानने वाला है, हुजूर से मोहब्बत करने वाला है, तो उसे इख्तियार करना चाहिए। हुजूर से मोहब्बत ही ईमान है। इस्लामी तहजीब और सकाफत को इख्तियार करना ही हमारी कामयाबी की दलील है। अब्दुल्ला इब्ने उमर की एक और हदीस है जिसे इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह मुस्लिम में जिक्र किया है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के झुरमुट में बैठे हुए हैं। अचानक एक सहाबी आते हैं, एक शख्स आते हैं और उन्होंने अपने हाथ में सोने की एक अंगूठी पहन रखी है। रसूल गिरामी वक़ार अलैहिस्सलाम की निगाह अपने सहाबी के हाथों पे जाती है। देखते हैं कि मेरे सहाबी ने सोने की एक अंगूठी पहन रखी है। शायद उस सहाबी को अभी तक मालूम नहीं था कि इस्लाम मोमिन मर्द के लिए जेवरात की इजाजत नहीं देता है, इसीलिए उन्होंने पहन रखी थी। रसूल गिरामी वक़ार अलैहिस्सलाम अपने उस दीवाने अपने सहाबी के करीब जाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, उसके हाथ से सोने की वो अंगूठी निकालते हैं, फेंक देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, अपने सहाबा को खिताब करते हुए फरमाते हैं, मेरे सहाबा मुझे बताओ क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि वो अपने हाथ में आग का अंगारा रखे? क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि वो अपने हाथ में आग का अंगारा रखे? ज़हन दे दिया, मिजाज दे दिया कि जेवरात पहनना मोमिन मर्द के लिए ऐसे ही है जैसे हाथ में आग का अंगारा रखना। और आग का काम क्या है? जब उसे हाथ में रखा जाए तो आग का अंगारा आग हाथ को जला देता है। पैगाम दे दिया, अगर कोई मोमिन मर्द जेवरात पहनता है तो वो जेवरात उसे जलाने का काम करेंगे, उसे तबाह करने का काम करेंगे, उसकी बर्बादी का काम करेंगे, उसे कामयाबी की तरफ कभी भी नहीं ले जाएंगे। अल्लाह की कसम, रसूल गिरामी वक़ार अलैहिस्सलाम अपने सहाबी के हाथ से सोने की वो अंगूठी निकाल लेते हैं, फेंक देते हैं और सहाबा को पैगाम देकर के महफिल से रुखसत हो जाते हैं, चले जाते हैं। हुजूर के जाने के बाद महफिल में मौजूद लोग उस आदमी से कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, अपनी सोने की ये अंगूठी उठा लो। भले ही सोने की अंगूठी तुम्हारे लिए पहनना हराम है, जायज नहीं है, लेकिन तुम इससे दूसरी तरह से फायदा उठा सकते हो। मर्द के लिए पहनना हराम है, लेकिन औरतों के लिए पहनना हराम नहीं है। औरतों के लिए जेवर पहनना जायज है। अपने घर की किसी औरत को दे देना, वो पहन लेगी, या इसे बेच करके इसकी कीमत से फायदा उठा लेना। लेकिन आओ जरा उस दीवाने का मिजाज देखो, उस दीवाने का पैगाम सुनो। उस दीवाने से जब लोगों ने कहा था सोने की अंगूठी उठा लो और इससे दूसरे तरीकों से फायदा उठाओ, उस दीवाने सहाबी ने कहा था, ए लोगों सुनो, रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने नफरत और हिकारत के साथ जो अंगूठी फेंक दी हो, अल्लाह की कसम मेरे ईमान को ये गवारा नहीं है कि हुजूर ने जिससे नफरत का मुजाहरा कर दिया हो, हुजूर का दीवाना उस अंगूठी को उठा ले, मेरे ईमान को ये गवारा नहीं। मिजाज दे दिया, पैगाम दे दिया। मोमिन वो है जो इस्लामी तहजीब पर मर मिटता है, इस्लामी तहजीब और सखाफत को इख्तियार करते हुए फख्र महसूस करता है।